Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. 5th semester BSc Vision Sciences. I hope you're all well and staying safe and healthy with your families in your homes. आज हमारा कम्युनिटी ऑप्थल्मोलॉजी का 4th लेक्चर है जो कि है विजन 2020 के बारे में. ठीक है. Anybody know anything about Vision 2020? Okay. विजन 2020 दो चीज़ें इससे हमें सामने आती हैं. एक 2020 विजन यानी कि एक नॉर्मल विजन, एक ई-मेट्रोप विजन. हम स्केल यूज़ करते हैं 6/6 का, यानी जब कोई बंदा ई-मेट्रोप होता है, नॉर्मल विजन होती है, विजुअल एक्यूटी उसकी 6/6 होती है, तो हम उसे नॉर्मल कहते हैं. ठीक है. ये यूरोपियन सिस्टम में हम 6/6 का वो फॉलो करते हैं. अमेरिकन सिस्टम में 2020 का स्केल फॉलो किया जाता है. ठीक है. सो विजन 2020 का मतलब हुआ कि एक नॉर्मल विजन यानी एक ई-मेट्रोप विजन. ठीक है. विजुअल एक्यूटी नॉर्मल. बट दूसरी तरफ विजन 2020 का कुछ और भी मतलब है. ये जो साल गुज़र रहा है यानी 2020, ऑल्दो कुछ बहुत अच्छा नहीं गुज़र रहा, बट इंशाल्लाह आगे अल्लाह खैर रखेगा. सो विजन 2020 यानी ये साल जो 2020 का गुज़र रहा है, इसके हवाले से भी कुछ ऐसी प्लानिंग्स, कुछ प्रोग्राम्स, कुछ डेवलपमेंटल प्लान्स रखे गए थे जो कि 20 इयर्स के लिए रखे गए थे. तो इस साल चूँकि वो प्लान्स, वो डेवलपमेंटल प्लान्स जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं और उनका एक रिव्यू प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है. सो विजन 2020 एक 20 साल का प्रोग्राम था जो एक्चुअली 1999 या 2000 में फॉर्मली स्टार्ट किया गया था. क्लियर. So Vision 2020 is, or Vision 2020 was, a global initiative for elimination of avoidable blindness. 20 साल पहले Vision 2020 का प्रोग्राम जो है ग्लोबली यानी थ्रू आउट द वर्ल्ड ये स्टार्ट किया गया. किस चीज़ के लिए? टू एलिमिनेट, ख़त्म किया जाए या कम किया जाए अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस को. अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस क्या चीज़ है ये हम आगे काफ़ी डिटेल में देखने वाले हैं. सो विजन 2020 इज़ अ ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर द एलिमिनेशन ऑफ अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस. और इस इनिशिएटिव को इस साल 2020 में 20 इयर्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं. ठीक है. विजन 2020 प्रोग्राम या इनिशिएटिव जो था, इसका मेन गोल क्या था? अ वर्ल्ड इन विच नो वन इज़ नीडलेसली ब्लाइंड एंड वेयर दोज विद अनअवॉइडेबल विजन लॉस कैन अचीव देयर फुल पोटेंशियल. दो डिफरेंट चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की गई हैं और ये बेसिकली विजन 2020 एज अ प्रोग्राम, एज एन इनिशिएटिव, उसका ये गोल था. एक कि कोई भी बग़ैर किसी रीज़न के ब्लाइंड ना रहे. ठीक है. इसका क्या मतलब है ये चीज़ें हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, बट ये जो मोटी मोटी डेफिनेशंस हैं यू शुड रिमेंबर दीज. सो पहला पार्ट, वर्ल्ड इन विच नो वन इज़ नीडलेसली ब्लाइंड, यानी दुनिया में बग़ैर किसी रीज़न के, बग़ैर किसी वजह के कोई ब्लाइंड ना हो. एंड where those with unavoidable vision loss can achieve their full potential. और वो लोग जो किसी भी वजह से अनअवॉइडेबल विजन लॉस का शिकार हैं, यानी उनका इलाज मुमकिन नहीं है, तो उनको भी सोसाइटी में शामिल किया जाए और उनकी जो उनकी पोटेंशियल्स हैं, जो उनकी सलाहियतें हैं, उसको आम दूसरे लोगों की तरह इस्तेमाल में लाया जाए और उन्हें सोसाइटी का हिस्सा बनाया जाए. ठीक है. इसको हम इंक्लूजन भी कहते हैं, यानी जो डिसेबल हैं, जो ब्लाइंड हैं, जो अनअवॉइडेबल विजन लॉस का शिकार हैं, उनको बिल्कुल अलग ना रखा जाए सोसाइटी से, बल्कि उनको
सोसाइटी में, कम्युनिटी में शामिल रखा जाए हर काम के अंदर जिस तरह के बाकी के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर? ओके, अब ये नई चीज़ आ गई, विजन 2020 और गैप 2020। विजन 2020 चूँकि 20 साल का प्रोग्राम था तो ये स्टार्ट किया गया था 1999-2000 में। ठीक है, 1999 में इसकी तैयारियां चलती रहीं, कई जगहों पे लॉन्च भी हो गया और 2000 में इसका बाकायदा से लॉन्च हुआ। 2000 से लेकर 2012 तक यानी 12 साल विजन 2020 के लिए जो भी चीज़ें आइडेंटिफाई की गई थी एज ए प्रोग्राम वो चलती रहीं, लेकिन मई 2013 में यानी 2020 के 12 साल के बाद जो वर्ल्ड हेल्थ असम्बली होती है हर साल आई डोंट नो हर साल होती है या हर 2-3 साल बाद होती है, बट WHO वर्ल्ड हेल्थ असम्बली जो है वो मुनक्किद करवाता है और मई 2013 में विजन 2020 को थोड़ा सा उसका नाम चेंज करके उसको गैप 2020 का नाम दे दिया गया। गैप 2020 ग्लोबल एक्शन प्लान, GAP 2020 ग्लोबल एक्शन प्लान। ठीक है, सो विजन 2020 या गैप 2020 दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन विजन 2020 2000 से लेकर 2020 तक एज एन इनिशिएटिव चलेगा या चलता रहा है, जबकि गैप 2020 2013 से लेकर 2019 या 2020 तक इम्प्लीमेंट रहा। So GAP 2020 was what was it? Global Action Plan for the Prevention of Avoidable Blindness and Visual Impairment. More or less same चीज़ है जो हमने विजन 2020 के मेन गोल में देखी। The new Global Action Plan remained the most important and strategic document in the eye health till date. यानी 2013 से लेकर आज तक, अभी की डेट तक गैप 2020 जो है वो एक स्ट्रेटिजिक डॉक्यूमेंट रहा प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस प्रोग्राम्स के हवाले से भी और आई हेल्थ के हवाले से भी पूरी दुनिया में। ठीक हो गया, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट इन द होल वर्ल्ड बिकॉज इट्स ग्लोबल प्रोग्राम, राइट। अच्छा जी, अब इस ग्लोबल एक्शन प्लान और विजन 2020 के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? ठीक है, मेन इसका मकसद क्या था इसको स्टार्ट करने का? ठीक हो गया। सो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ द कॉजेज ऑफ अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस एंड सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम। तो सबसे पहली जो चीज़, जो पहला मेन इसका ऑब्जेक्टिव था या है, वो ये है कि कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए, कॉजेज ऑफ अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस और उसके सॉल्यूशंस, उसका हल क्या है, उसके लिए अवेयरनेस फैलाई जाए। अवेयरनेस कहाँ फैलाई जाए या इंक्रीज़ की जाए? कम्युनिटी के अंदर, हेल्थ वर्कर्स के अंदर, आई हेल्थ वर्कर्स के अंदर और नॉन आई हेल्थ वर्कर्स जो हैं, मेडिकल वर्कर्स जो हैं, ये जनरल हेल्थ वर्कर्स, उन तमाम लोगों के अंदर अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस की अवेयरनेस फैलाई जाएगी। अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस जो है उसकी कॉजेज़ क्या हैं और उनको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा ये अवेयरनेस मेनली और कहाँ ज़्यादा ज़रूरी है? पॉलिसी मेकर्स या डिसीशन मेकर्स, उनके अंदर भी ये अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ऑब्वियसली जो नॉन टेक्निकल लोग होते हैं उन्हें किसी भी टेक्निकल फील्ड के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती। दूसरा इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? एडवोकेट फॉर नेसेसरी रिसोर्सेज टू इम्प्लीमेंट द WHO ग्लोबल एक्शन प्लान। एडवोकेट फॉर नेसेसरी रिसोर्सेज, एडवोकेट का क्या मतलब होता है? आपने ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा सुना होगा, भाई फलाना जो है बड़ा अच्छा एडवोकेट है, वह वकील है, वह वकालत करता है। तो वकालत क्या होती है? किसी चीज़ को प्रूव करना, उसको दलाइल के साथ प्रूव करना। ठीक है, सो एडवोकेसी फॉर नेसेसरी रिसोर्सेज फॉर ग्लोबल एक्शन प्लान।
यानी गवर्नमेंट लेवल पे जहाँ पे बजट मुख्तलिफ़ सेक्टर्स के लिए बनाए जाते हैं, हेल्थ सेक्टर के लिए अलग बजट होता है, तो वहाँ पे जाके एक एडवोकेसी करना, एक दलाइल देना, एक एविडेंस देना कि ग्लोबल एक्शन प्लान के लिए किन किन रिसोर्सेज की ज़रूरत है या कितने बजट की ज़रूरत है। रिसोर्सेज में सिर्फ बजट या पैसा नहीं आता, इसके अलावा उसमें टाइम भी आता है और उसके अलावा उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज भी आते हैं, ठीक है। सो नॉट ओनली गवर्नमेंट लेवल बट ऑल्सो NGOs, जो मुख्तलिफ NGOs हैं, फंडिंग NGOs हैं, सो उनको भी ये इस एडवोकेसी की ज़रूरत है। तीसरा मेन ऑब्जेक्टिव, फैसिलिटेट द प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल विजन 2020 आई हेल्थ प्रोग्राम्स इन ऑल कंट्रीज़, ठीक है। अब चूँकि ये ग्लोबल प्रोग्राम है तो ये हर एक कंट्रीज़ को कुछ चीज़ें ऑब्जेक्टिव्स दे रहा है। जैसे पहला ऑब्जेक्टिव था कि इंक्रीज़ अवेयरनेस, सिंपल, इंक्रीज़ अवेयरनेस अबाउट कॉजेज़ ऑफ अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस। सेकेंड, एडवोकेट फॉर नेसेसरी रिसोर्सेज फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्लान। एंड थर्ड, फैसिलिटेट प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल विजन 2020 आई हेल्थ प्लान, ठीक है। सो विजन 2020 जो नेशनल प्लान्स हैं वो तमाम कंट्रीज़, चूँकि जो कंट्रीज़, मैंने शायद आपको पहले भी बताया था कि जो कंट्रीज़ WHO के मेंबर्स हैं, तो WHO की जो प्लानिंग्स होती हैं, जो प्लान्स होते हैं, उसको फिर वो इंडोर्स करती हैं, उसको कैरी करती हैं, उसको फॉलो करती हैं। सो विजन 2020 या गैप 2020 के हवाले से एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि कंट्री लेवल पर हर एक कंट्री अपने लिए एक प्लानिंग करे, डेवलपमेंट करे और उस पर प्लान को इम्प्लीमेंट भी करे, ठीक है। सो पाकिस्तान में अगर आपको शायद मालूम हो या इवन ना हो, पाकिस्तान में नेशनल आई हेल्थ प्लान्स जो हैं वो बहुत रेगुलर बनते रहे हैं। 5 साल के प्रोग्राम्स और 10 साल के प्रोग्राम्स बनते रहे हैं। और आजकल जो है, चूँकि विजन 2020 अब ख़त्म हो रहा है, तो नेक्स्ट 10 ईयर्स प्लान जो है पाकिस्तान का आई हेल्थ प्लान, वो आजकल बनने के मराहल में है। तो ये तो हो गए उसके ऑब्जेक्टिव्स। अब लास्ट ऑब्जेक्टिव हमारा किस चीज़ के बारे में था? कंट्रीज़ के बारे में, कि वो नेशनल प्रोग्राम बनाएं, फैसिलिटेट करें, प्लान करें और फिर उसको इम्प्लीमेंट करें। तो अब नेशनल प्रोग्राम में क्या क्या होना चाहिए? कंट्री लेवल पर नेशनल प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? सबसे पहले कॉस्ट इफ़ेक्टिव डिज़ीज़ कंट्रोल। अब ये कंट्री लेवल की बात हो रही है, ठीक है। पहले हम ग्लोबल लेवल की बात कर रहे थे, WHO की बात कर रहे थे, अब हम नेशनल लेवल यानी कंट्री लेवल पर आ गए। कंट्री लेवल पर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉस्ट इफ़ेक्टिव डिज़ीज़ कंट्रोल। कोई भी डिज़ीज़, चाहे वो जनरल हेल्थ की है या आई हेल्थ की है, लेकिन इस वक्त हम पर्टिकुलरली आई हेल्थ की बात कर रहे हैं। सो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में, नेशनल आई हेल्थ प्रोग्राम में कॉस्ट इफ़ेक्टिव डिज़ीज़ कंट्रोल। और कॉस्ट इफ़ेक्टिव का क्या मतलब हुआ? यानी जिस डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए जितना पैसा खर्च किया जाता है, उतना ही उसका एक पॉजिटिव आउटकम भी होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा है और वो 20,000 रुपये देकर एक कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाता है, ठीक है। और विदिन 2 डेज़ आप देखते हैं कि कैटरेक्ट ऑपरेट हुआ, लेंस डला, फिर पोस्ट ऑफिस की विजन चेक हुई, फिर विदिन अ वीक उसको इम्प्रूवमेंट जो है आना शुरू हो गई, ठीक है। सो ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट हो गई। उसने जितना पैसा खर्च किया उसका आउटकम उसको उतना ही पॉजिटिव मिला। दूसरी तरफ अगर कोई ऑपरेशन होता है और उसका आउटकम ये होता है कि उसकी विज़न तो बिल्कुल ही रिस्टोर नहीं हुई या वो और ज़्यादा ख़राब हो गई, तो वो ऑपरेशन कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं होगा। इस तरह नेशनल लेवल पे जब हम डिज़ीज़ कंट्रोल की बात कर रहे हैं
तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव डिज़ीज़ कंट्रोल यानी उस डिज़ीज़ को कितनी हद तक कंट्रोल किया गया। दूसरी क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है नेशनल प्रोग्राम के हवाले से, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, अभी पीछे मैंने आपको बताया ना कि रिसोर्सेज में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम विजन रेस्टोरेशन की बात करते हैं और हमारे पास ऑप्टोमेट्रिस्ट ही ना हो तो विजन रेस्टोरेशन कौन करेगा। ठीक है, हम कैटरेक्ट ऑपरेशंस की बात करते हैं लेकिन हमारे पास कैटरेक्ट सर्जन्स ही ना हो तो फिर ऑपरेशन कौन करेगा। सो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास पर्टिकुलर उस फील्ड के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल हों। सो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट दूसरी मेन चीज़ हो गई। और तीसरी मेन चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी। अगर हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज भी है और कॉस्ट इफ़ेक्टिव डिज़ीज़ कंट्रोल भी, लेकिन हमारे पास हॉस्पिटल्स ही नहीं हैं या टेक्नोलॉजी ही नहीं है तो हम उसको कैसे करेंगे। सो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। डिज़ीज़ कंट्रोल, कॉस्ट इफ़ेक्टिव डिज़ीज़ कंट्रोल के लिए ज़रूरी है कि ह्यूमन रिसोर्सेज हो और ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो। ठीक है, and again a very important thing, Vision 2020 is built on the foundation of community participation. आपके पास अगर ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं यानी कॉस्ट इफ़ेक्टिव डिज़ीज़ कंट्रोल भी है और आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज भी हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन लोग तैयार ही नहीं हैं ऑपरेट कराने को, तो फिर आप क्या करेंगे। सो दैट्स वाई community participation is a very important and that's the foundation of the Vision 2020. clear? तीनों आपके पॉइंट्स जो हैं ये नेशनल प्रोग्राम के क्लियर हो गए। इंशाल्लाह अगले 2-3 महीने में आई हेल्थ का नया जो प्लान आने वाला है तो वो इंशाल्लाह आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। okay, now this is very important. You see, 80% of the world blindness is avoidable. यानी दुनिया में जितनी भी ब्लाइंडनेस है उसका 80% जो है वो अवॉइड किया जा सकता है। और वो कैसे अवॉइड किया जा सकता है। अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस इज डिफाइंड एज द ब्लाइंडनेस विच कुड बी आइदर ट्रीटेड और प्रिवेंटेड बाय नोन एंड कॉस्ट इफेक्टिव मीन्स। वेरी सिंपल, अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस क्या है, यानी वो ब्लाइंडनेस जिसको या तो प्रिवेंट किया जा सकता है और या ट्रीट किया जा सकता है बाय कॉस्ट इफ़ेक्टिव मीन्स। यू रिमेंबर हमने शुरू में प्राइमरी हेल्थ केयर में कितनी चीज़ें पढ़ी थी, प्राइमरी आई केयर में कितनी चीज़ें देखी थी जो कि एक्चुअली प्रिवेंट की जा सकती हैं। एक सिंपल इंजरी जो आगे जाके ब्लाइंडनेस बन सकती है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, और एक सिंपल कैटरेक्ट को आराम से ट्रीट किया जा सकता है विद कॉस्ट इफेक्टिव मीन्स और ब्लाइंडनेस को रोका जा सकता है। सो 80% ऑफ द वर्ल्ड ब्लाइंडनेस इज अवॉइडेबल। Okay, so although there are many other causes of vision impairment, but Vision 2020 seeks to address the main causes of avoidable blindness. ठीक है, अब बहुत सारी कॉजेज़ होती हैं लेकिन ऑब्वियसली हम हर चीज़ को एक साथ एक ही प्रोग्राम में एड्रेस नहीं कर सकते। सो विजन 2020 ने भी कुछ टारगेट्स रखे हुए हैं जिनको हम ग्लोबल टारगेट्स कहते हैं, गैप 2020 ग्लोबल टारगेट्स। और ये वो टारगेट्स हैं कि इन ये डिज़ीज़ वाइज ये वो टारगेट्स हैं जिनको अचीव करके जिनको कंट्रोल करके विजन 2020 के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव किया जा सकता है। ठीक है, ग्लोबल टारगेट क्या है कि रिडक्शन इन द प्रेवलेंस ऑफ अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट बाय 25% in 2019-2020 from the baseline of 2010. 2010 में ऑल ओवर द वर्ल्ड जो डेटा इकट्ठा किया गया था वो मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी, तो उसको 2010 से 2019 और 2020 तक कम से कम 25% जो है
वो कम करना है। ठीक हो गया। अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस को 25% जो है कम करना है। और चूँकि इस साल हमारी तमाम एक्टिविटीज़ ये कोरोना की वजह से इफ़ेक्ट हो गई हैं, सो प्रॉबेबली बाय नेक्स्ट ईयर हमें ये पता चलेगा कि क्या ये 25% रिडक्शन का जो टारगेट था ये अचीव हुआ या नहीं हुआ फ्रॉम द बेस लाइन 2010 का जो डेटा था। और विजन 2020 या गैप 2020 के टारगेट डिजीज़ क्या हैं? Yes, you can see this long list. Cataract on the top of the list, refractive errors, trachoma, childhood blindness, vitamin A deficiency, retinopathy of prematurity जो न्यूबॉर्न बच्चों के अंदर होती है और later on blindness cause करती है, low vision, onchocerciasis या river blindness, ये आपने नाम शायद ना सुना हो, बस ये अफ्रीकन कंट्रीज़ की डिज़ीज़ है जो ब्लाइंडनेस कॉज करती है। इसको हम आगे जाकर देखेंगे डिटेल में। इसके बाद ग्लूकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी जो इस वक्त दुनिया में बहुत जल्दी जो है वो डेवलप हो रही है बिकॉज डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा फैल रहा है। एंड एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशंस, क्यों? बिकॉज एजिंग पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा होती चली जा रही है। तो ये वो टारगेट डिजीज़ हैं जिनको विजन 2020 या गैप 2020 इसके बेस लाइन 2010 के डेटा से कम 25% रिड्यूस करना चाहता है बाय द ईयर 2020। और ये फिगर्स हमारे पास मे बी बाय एंड ऑफ दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर अवेलेबल हो सकेंगे कि ये अपने बेसलाइन डेटा जो है उससे कितने रिड्यूस हुए, यानी 2010 के डेटा से 10 साल के बाद ये कितना रिड्यूस हुए हैं। टारगेट क्या था? 25% रिड्यूस करना है ऑफ द ओरिजिनल प्रेवलेंस, राइट। सो हमारे जो इस मॉड्यूल के बाकी लेक्चर्स हैं उनमें हमने ये तमाम डिजीज़ जो हैं ये कवर करने हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम अदर टॉपिक्स, यस, ये डिजीज़ हमने कवर करने हैं। ओके जी, सम ग्लोबल फैक्ट्स, लेट्स सी। कुछ फिगर्स हैं, ये 2010 का डेटा है, ठीक है। 2010 के डेटा में कहा जा रहा है कि जी अबाउट 285 मिलियन पीपल आर विजुअली इम्पेयर्ड वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में 285 मिलियन लोग जो हैं वो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जिसमें 39 मिलियन ब्लाइंड हैं और 246 मिलियन जो हैं वो सिवियर या मॉडरेट विजुअल इम्पेयरमेंट है। Preventable causes are as high as 80% of the total global visual impairment burden. जैसे अभी हमने पीछे एक स्लाइड में देखा था कि 80% of the world blindness and visual impairment is avoidable. About 90% of the world visually impaired people live in developing countries, यानी तरक्की पजीर मुल्कों में रहते हैं। 90% जो विजुअल इम्पेयर्ड हैं वो तरक्की पजीर मुल्कों में रहते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ में रहते हैं। यानी जो डेवलप्ड या तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें सिर्फ 10% विजुअल इम्पेयर्ड लोग जो हैं वो रह रहे हैं। लेकिन इस वक्त ये सिचुएशन भी थोड़ी सी चेंज हो रही है बिकॉज तरक्की याफ्ता ममालिक में या डेवलप्ड कंट्रीज़ में डायबिटीज़ जो है वो बहुत हाई होती चली जा रही है। Globally, uncorrected refractive errors are the main cause of visual impairment. Cataracts are the leading cause of blindness. 65% of visually impaired and 82% of blind people are over the age of 50 years. ठीक है, यानी 65% visually impaired और 82% blind लोग जो हैं वो 50 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, जबकि 50 साल से ज़्यादा उम्र की जो दुनिया की आबादी है वो 20% है। सो आप कह सकते हैं कि मेनली जो विजुअल इम्पेयरमेंट एंड ब्लाइंडनेस है वो 50+ लोगों में ज़्यादा है।
ठीक है. And the top causes of visual impairment are refractive errors, cataracts and glaucoma, while the top causes of blindness are cataract, glaucoma and age-related macular degenerations. ठीक है. Okay, now this is important. ये visual impairment, let me show you. Yes, you can see ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपको राइट टॉप लेफ्ट पे राइट साइड पे कॉर्नर पे नज़र आ रहा होगा. WHO की फैक्ट शीट है. विजुअल इम्पेयरमेंट एंड ब्लाइंडनेस 2010 का ये डेटा है. ठीक है. ग्लोबल एस्टिमेट्स 285 मिलियन पीपल आर अफेक्टेड बाय विजुअल इम्पेयरमेंट. ठीक है. ये आप देख सकते हैं 2010 में वर्ल्ड पॉपुलेशन 6,697 मिलियन थी. ठीक है. अब तकरीबन ये 7 पे पहुंच चुकी है. और इसमें अगर आप देखें ये ब्लू पाई के अंदर आपको जो रेड पार्ट नज़र आ रहा है, दिस इज़ 285 मिलियन विजुअली इम्पेयर्ड पीपल. ये पूरी दुनिया की बात हो रही है. ठीक है. सो ये पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का बना 4.25%. और अब इस 4.25% या 285 मिलियन को अगर हम देखें राइट साइड पे इस रेड पाई के अंदर, तो 39 मिलियन जो हैं वो ब्लाइंड हैं, जो कि इसका 14% बनते हैं. और लो विजन जो हैं वो 246 मिलियन हैं. यानी बाकी के 86 मिलियन जो हैं, ये जो रेड पार्ट है, ये तमाम लो विजन है. ठीक है. अगेन यू कैन सी 80% of visual impairment is avoidable. ठीक है. Let's see this. लेफ़्ट साइड पर अगर देखें तो ये अवॉइडेबल विजुअल इम्पेयरमेंट है और राइट साइड पे अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस है. लेट्स स्टार्ट विद द लेफ्ट, अवॉइडेबल विजुअल इम्पेयरमेंट. सो विजुअल इम्पेयरमेंट बेसिकली कॉज कर रहा है कैटरेक्ट, अगेन वही above 40, above 50 एज ग्रुप, और अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर्स. इसमें भी ज़्यादातर प्रेसबायोपिया आ रहा है. सो 33% जो है वो कैटरेक्ट है और 32% जो है वो अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं. इसके अलावा कॉर्नियल ओपेसिटीज़ हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी 1%, चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस, अदर कॉजेज़ एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशंस एंड ट्रकोमास. ये तो हुआ हमारा विजुअल इम्पेयरमेंट. ठीक है. अब अगर हम अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस की तरफ थोड़ा सा आएँ तो आप देखते हैं, सॉरी, लेफ़्ट साइड पे अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर्स जो है वो 42% है. यानी अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर्स, ये जो रेड कलर का चंक है, ये 42% है. ये टॉप कॉज ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट, राइट. और कैटरेक्ट, ये जो ब्राउन कलर में आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ 33%. यानी सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट. इस रिफ्रैक्टिव एरर्स, अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर्स में भी ज़्यादातर जो है वो प्रेसबायोपिया होगा. अब आप राइट साइड पे आएँ और राइट साइड पे अगर आप देखते हैं तो आपको नज़र आता है कैटरेक्ट 51%, बिकॉज ये टॉप कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस है, राइट. सो कैटरेक्ट इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, विच इज़ ऑलमोस्ट 51% ऑफ द टोटल कॉजेज़ ऑफ ब्लाइंडनेस. ठीक है. और सेकंड नंबर पे क्या चीज़ है? ग्लूकोमा. ग्लूकोमा अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस का सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है, जो कि 8% है. अदर कॉजेज़ 21% हैं. ट्रकोमा, चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस, कॉर्नियल ओपेसिटीज़, AMDs एंड डायबिटिक रेटिनोपैथी आप देख सकते हैं, ये भी सिग्निफिकेंट कॉजेज़ में आता है. ठीक है. अब यू सी, दिस इज़ व्हाट इज़ दैट अवेयरनेस जो लोगों को होनी चाहिए. नॉट ओनली द कम्युनिटी, नॉट ओनली द पॉपुलेशन, नॉट ओनली पेशेंट्स, बट ऑल्सो द पॉलिसी मेकर्स जो हेल्थ सेक्टर के बजट्स बनाते हैं,
जो NGOs फंड कर रही होती हैं, these facts and figures should be known to them. और ये facts and figures कौन उन तक पहुँचाएगा? This is our responsibility to share, to advocate these facts and figures with them. और इसके लिए हमारे पास एविडेंस होना चाहिए कि जी ये चीज़ इस तरह मौजूद है। और एविडेंस के लिए हम क्या करते हैं? हम रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो ये जो बेसिकली जो मॉड्यूल है ये थोड़ा सा आपका रिसर्च के लिए भी आपको गियर अप कर रहा है कि आपने आगे जाके इन सेक्टर्स के अंदर रिसर्च कैसे करनी है। So that's clear. I think we are stuck with it. Anyway, this was our last slide. और इसके बाद आपको एक जो है वो रीडिंग मटेरियल कुछ मिलेगा, वो आपको ईमेल के थ्रू मिलेगा। और उसमें आप वर्ल्ड विजन रिपोर्ट वैसे तो हर 10 years के बाद 10 years के बाद आती है, बट वर्ल्ड विजन रिपोर्ट जो है वो 2019 में आई है। और उसमें कुछ जो बेसलाइन फिगर्स हैं, मे बी कि उसमें कुछ लेटेस्ट फिगर्स हमारे पास शो हुए हैं। तो जो वर्ल्ड विजन रिपोर्ट है, आई डोंट नो, शायद आपके साथ मैंने पहले भी शेयर की हो, लेकिन अब मैं आपको दोबारा ईमेल पे भेजूँगी। जस्ट गो थ्रू इट एंड सी क्या क्या चीज़ें उसके अंदर चेंज हैं, ठीक है। ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हमने देखे हैं 2010 के, तो इसके अलावा इसमें से कौन से फिगर्स ऐसे हैं जो कि उसमें अपडेट हो चुके हैं वर्ल्ड विजन रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको तभी आइडिया होगा कि कौन कौन से फिगर्स जो हैं वो चेंज हो चुके हैं, ठीक हो गया। सो दैट वाज ऑल अबाउट विजन 2020। जस्ट गो थ्रू इट, गिव मी अ फीडबैक, और इंशाल्लाह आपसे फिर अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अब हमारे जितने भी ऑनवर्ड लेक्चर्स आ रहे हैं, वो सारे इसी आज के लेक्चर्स की कंटिन्यूएशन होंगे, ठीक है। चाहे हम डिजीज़ेस करें या चाहे हम और चीज़ें देखें, ग्लोबल सिचुएशंस देखें, सो ये इसी विजन 2020 की कंटिन्यूएशन होगी। थोड़ा सा हम प्लानिंग्स की तरफ जाएंगे। सो यू जस्ट गो थ्रू इट, बहुत अच्छी तरीके से इसको पढ़िए एंड देखिए कि आपको क्या क्या चीज़ें, अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई है, लेट मी नो, गिव मी योर फीडबैक, और मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक हो गया। सो टिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।